हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दिस इज कैप सर। आज के इस वीडियो में जानने वाले टीएफडब्ल्यूएस के बारे में जानेंगे। टीएफडब्ल्यूएस होता क्या है, इसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, एग्जैक्टली कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस की जाने वाली है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टीएफडब्ल्यूएस से रिलेटेड बहुत सारे बच्चों को मन में क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन इस वीडियो में रिजॉल्व होंगे। आपका कोई भी कैटेगरी हो, चाहे ओपन हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, वीजे हो, कोई भी कैटेगरी हो, उससे मायने नहीं रखता है। आपको ये वीडियो देखना है बिकॉज इसके लिए हर कोई एलिजिबल होता है। तो चलो जानते हैं एग्जैक्टली टीएफडब्ल्यूएस होता क्या है। ओके, और क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले इस वीडियो के अंदर, वो भी हम यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली टीएफडब्ल्यूएस है क्या, उसके बेनिफिट्स क्या है, फिर कितने परसेंट सीट जो होते हैं वो रिजर्व होते हैं, जो सीईटी सेल का ऑफिशियल डेटा है वो दिखाऊंगा मैं आपको। इसके अलावा जो टीएफडब्ल्यूएस का कट ऑफ होता है वो हायर होता है, बट कितना हायर होता है वो भी मैं दिखाऊंगा, जो कट ऑफ है उसके बेसिस पे। और मैं आपको बताऊंगा एलिजिबिलिटी क्या होता है टीएफडब्ल्यूएस के लिए, और इंस्ट्रक्शन क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को इंस्ट्रक्शन पता नहीं रहता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो टीएफडब्ल्यूएस है होता क्या है। सबसे पहले फुल फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। फुल फॉर्म इसका क्या है? ट्यूशन फी वेवर स्कीम। ट्यूशन फी वेवर स्कीम यानी कि एक ऐसा स्कीम है जिसमें आपका फी माफ हो जाता है। कौन सा फी? ट्यूशन फी। अभी आप सोचोगे सर ये ट्यूशन फी क्या होता है, मेरे को पता ही नहीं है ट्यूशन फी, मेरे को तो बस फीस पता है। तो चलो इसको भी मैं आपको समझाता हूँ। जो हमारा कॉलेजेस होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, उसमें जो टोटल फी होता है ना, उसका वो जो होता है वो सब डिवाइडेड होता है छोटे छोटे फीस में, और सब कैटेगरीज बोल सकते हैं हम। तो यहाँ पे हमारा जो टोटल फी होता है कोई भी कॉलेज का, वो ट्यूशन फी, डेवलपमेंट फी, एग्जाम फी, यूनिवर्सिटी फी, डिपॉजिट और अदर फीस जो होते हैं उसके अंदर सब डिवाइडेड होता है। अभी यहाँ पे जो ट्यूशन फी क्या है, एक्चुअल जो टीचिंग फी होता है ना, जो टीचिंग से रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं वो ट्यूशन फी कहा जाता है। कोई भी कॉलेज का जो ट्यूशन फी होता है, लगभग मैं आपको बताऊं 90 to 95% जो कॉलेजेस हैं महाराष्ट्र के अंदर, ओके, वहां पे जो ट्यूशन फी होता है वो टोटल फी का 80 to 85% हिस्सा होता है। यानी कि अगर कोई कॉलेज का 1 लाख फीस है ना, तो उसका ट्यूशन फी ही 80,000 से 85,000 हो जाएगा। बाकी जो फीस जो बचते हैं वो क्या रहेंगे? बाकी के फीस हमारे डेवलपमेंट फी, एग्जाम फी, यूनिवर्सिटी फी, डिपॉजिट, अदर, ये नॉर्मली 15 से 20% के बीच में पूरा मिला के होता है। बट हमारा जो ट्यूशन फी होता है वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है 90 to 95% कॉलेजेस में। अब ये जो मैं 90 to 95% बोल रहा हूँ, वो जो 5 से 10% है, वो क्यों नहीं बोल रहा हूँ उसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज वहां पे थोड़ा सा ट्यूशन फी कम हो जाता है। कौन से कॉलेज है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इतना आप समझे, 90 to 95% कॉलेज में हमारा जो ट्यूशन फी होता है वो 80 to 85% होता है टोटल फी का। यानी 1 लाख फीस है तो 80,000 से 85,000 फीस आप समझ लो ट्यूशन फी रहेगा। बाकी के जो बचे हुए फीस रहेंगे वो ये फीस हो जाएंगे, डेवलपमेंट, एग्जाम फी, यूनिवर्सिटी, डिपॉजिट एंड अदर फीसेस। ओके, ये समझे आप। अभी ये जो ट्यूशन फी होता है, अभी ये जो ट्यूशन फी होता है, एक मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारा मुंबई में एक कॉलेज है, काफ़ी बड़ा कॉलेज है, मशहूर कॉलेज है, डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, इसका फी स्ट्रक्चर ऑफिशियल इसके वेबसाइट से ये फी स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ओके, यहाँ पे आप देखोगे इसका टोटल फी कितना है, 1,58,000। इंजीनियरिंग में फीस आपको पता है 1 से 1.5 लाख के ऊपर ही रहता है मोस्टली। तो यहाँ पे 1,58,000 इसका टोटल फी है ये कॉलेज का। ठीक है, अब ये जो फीस है ये कितने सेक्शन में, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे फीस में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे जब देखोगे ट्यूशन फी इसका कितना है, 1,35,000। ओके, 1,35,726, यानी कि 1,58,348 में से 1,35,726 जो है ये सिर्फ क्या है, ट्यूशन फी है। सिर्फ क्या है, इसका ट्यूशन फी है। बचे हुए फीस क्या हो गए, देखो 19,596, 220 हो गया, और 2,532 ये जो हो गए इसके क्या हो गए, यहाँ पे अदर फीस हो गए, जिसमें यहाँ पे आपका डेवलपमेंट फी आ गया, यूनिवर्सिटी फी हो गया, ठीक है, एंड इस यहाँ पे इनरोलमेंट फी हो गया, एग्जामिनेशन फी हो गया। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कैसे यहाँ पे फीस को डिवाइड किया गया है अलग अलग सेक्शन के अंदर, सब कैटेगरीज के अंदर। तो यहाँ पे आपका देख रहे हो ट्यूशन फी बहुत ज्यादा अमाउंट है। ये ट्यूशन फी अगर माफ हो जाता है ना, अगर इसमें अगर वेवर मिल जाता है ना, तो आपका लगभग 80 to 85% जो फीस का जो बर्डन होता है ना वो कम हो जाता है। और इसी में ट्यूशन फी वेवर स्कीम यानी कि टीएफडब्ल्यूएस आपकी हेल्प करता है, आपका पूरा ट्यूशन फी ही माफ कर देता है। अगर ये जो
हमारा ट्यूशन फी वेवर स्कीम अगर आप मिल जाता है, TFWS स्कीम आपको लग जाता है, ठीक है, तो आपका जो पूरा ट्यूशन फी है बहुत बड़ा अमाउंट जो होता है ना वो माफ हो जाता है। ये माफ होने का मतलब है कि गवर्नमेंट आपके लिए भरती है, आपको सिर्फ क्या भरना रहेगा अपनी तरफ से, डेवलपमेंट फी, ये जो अपना फी यूनिवर्सिटी फी हो गया और बाकी के जो चार्जेस रहेंगे, समथिंग आप समझ लो 15 से 20% जो फीस रहेगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा मैं बताऊं तो 15 से 25 हजार के बीच में, कितना ही बड़ा कॉलेज हो, 15 से 25 हजार के बीच में आपको भरना पड़ेगा अगर ट्यूशन फी वेवर स्कीम यानी कि TFWS के थ्रू आपका एडमिशन होता है तो, ठीक है। तो इतना आपको समझा रहेगा। यहाँ पे आपको TFWS क्या होता है समझ गया, और यहाँ पे आपको ये भी समझ गया कि अगर ये आपको TFWS के थ्रू एडमिशन होगा तो आपको ट्यूशन फी नहीं भरना पड़ेगा, आपका 80 to 85% जो फीस का बर्डन है वो कम हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और बाकी के फीस जो होते हैं वहां पे भरने होते हैं। अभी यहाँ पे क्या हॉस्टल मैथ्स वगैरह ये सब कवर होता है क्या? नहीं कवर होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ आपका ट्यूशन फी कंसिडर होता है, बाकी उसके अलावा कोई भी फीस रहा, चाहे एग्जाम फीस है, बस के चार्जेस हो गए, डिपॉजिट हो गया, यूनिवर्सिटी फी हो गया, हॉस्टल फी हो गया, मैथ्स से रिलेटेड हो गया, वो सब आपको भरना पड़ेगा। ट्यूशन फी आपका माफ हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ गया रहेगा। थोड़ा सा एक और कॉलेज जो है पुणे का PCCOE कॉलेज, उसका फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। उसमें भी आपको मैं दिखा देता हूँ ट्यूशन फी। यहाँ पे आप देखोगे जो ट्यूशन फी है यहाँ पे भी TFWS लिखा हुआ है। यहाँ पे इस कॉलेज का जो टोटल फी जा रहा है, यहाँ पे टोटल फी फॉर महाराष्ट्र कैंडिडेट स्टूडेंट, ओके, ओपन कैटेगरी के लिए 163, ओके, 1,63,000 गया है। बट वही ट्यूशन जो TFWS के थ्रू जिनका एडमिशन हो रहा है उनका सिर्फ 24,000 गया है। मैंने आपको बोला ना 15 से 25,000 के बीच में ही रहेगा आपका मोस्टली फीस, जा 30,000 जा सकता है, बट वही 15 से 25,000, ओके, 15,000 से 25,000 तक जा सकता है इसका, ओके। तो ये आपको समझ गया, ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया रहेगा कि ट्यूशन फी में आपको क्या बेनिफिट मिलता है। पूरा ट्यूशन फी माफ हो जाता है, 80 to 85% जो फीस रहेगा आपका माफ हो जाएगा। लेकिन मैंने शुरू में बोला था, क्या बोला था कि 90 to 95% कॉलेजेस में आपका जो ट्यूशन फी रहेगा अगर TFWS के थ्रू होता है तो माफ हो जाता है, ओके, ठीक है। माफ हो जाएगा इन द सेंस कि मतलब आपको ज्यादा बर्डन नहीं आएगा। माफ तो हर जगह होगा, ट्यूशन फी के थ्रू होता है तो माफ तो हर जगह होगा, लेकिन जो बर्डन रहेगा ना वो मैक्सिमम कॉलेज में माफ हो जाएगा। लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं ना वहां पे आपका ट्यूशन फी के TFWS के थ्रू एडमिशन अगर होता है फिर भी आपको एक ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा मैं बताता हूँ। जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं वहाँ पे, और सभी गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं, बिकॉज यहाँ पे जो हमारे VGTI, ओके, COP या फिर इससे रिलेटेड जो टॉप के कॉलेज हैं, ओके, वहाँ पे थोड़ा सा जो बर्डन होता है फीस का, ओके, वो थोड़ा बढ़ जाता है अगर TFWS के थ्रू एडमिशन होता है तो। क्यों? सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के मैं बता रहा हूँ। देखो गवर्नमेंट कॉलेज में जो ट्यूशन फी होता है ना वो 15 से लेकर 17,000 के बीच में होता है, ये ध्यान रखो। 15 से 17,000 फिक्स होता है उनका, 15,000 से 17,000 ट्यूशन फी रहेगा। बाकी वो जो डेवलपमेंट फी है और अदर फी है वो उनका बहुत ज्यादा होता है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। जैसे कि मैं अभी आपको COP का दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देखो ध्यान से, ट्यूशन फी COP का यहाँ पे कितना है 17,000, ओके, 17,000 ट्यूशन फी है। डेवलपमेंट फी क्या है 70,000, 70,700, 70,700 रुपए क्या है, सिर्फ डेवलपमेंट फी है, ओके। अदर फी कितना है 45,000, ओके, 45,000। एग्जामिनेशन फी क्या है 2,750 रुपीज, ओके। और बाकी के मिसलेनियस फी में यहाँ पे 6,760 आ गया। टोटल फी कितना पहुंच गया 1,43,000। अभी तो 1,53,000 भी पहुंच गया है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बाइफर्केशन है। यहाँ पे फीस का जो बाइफर्केशन है ना यही है कि जो आपका ट्यूशन फी है ना वो 15 से 17,000, लेकिन बाकी के जो फीस है ना वो क्या है बहुत ज्यादा है। और TFWS जो स्कीम है वो क्या बोलता है, उसका क्या उसके अकॉर्डिंग एडमिशन होता है तो सिर्फ आपका ट्यूशन फी ही माफ होगा। यानी कि यहाँ पे जो 17,000 अमाउंट है सिर्फ वही माफ होगा, सिर्फ क्या होगा, वही माफ होगा, बाकी का फीस आपको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख लो TFWS के स्टूडेंट के लिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कट हो गया, एस्ट्रिक दे दिया है, ठीक है। बट बाकी का फीस एज इट इज है। डेवलपमेंट फीस 70,700, 45,000, 2,700, ओके, 6,700, और पूरा यहाँ पे 1,25,000 पहुंच गया, ठीक है। अभी तो थोड़ा सा और इंक्रीज हो गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो
अगर ओपन से एडमिशन होता है तो 1,42,000, अगर TFWS के थ्रू होता है तो 1,25,000। समझ रहे हो कितना ज्यादा डिफरेंस हो रहा है, मतलब ऑलमोस्ट, मतलब थोड़ा सा ही आप बोल सकते हैं कि माफ हो रहा है फीस, बर्डन तो अभी भी है इधर TFWS को होने, TFWS के थ्रू एडमिशन होने के बावजूद भी। वेयर एज जो यहाँ पे आप प्राइवेट कॉलेज का दिखाया मैंने आपको, ये भी प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ पे कितना कम हो जा रहा है फीस, 1,63,000 से डायरेक्ट 24,000 हो जा रहा है। ओके, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ऐसा कोई यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। कोई भी स्टूडेंट हो जो महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकता है TFWS के लिए। कुछ एलिजिबिलिटी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, बट कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है इसके लिए, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और मैं यहाँ पे जैसे कि दिखा रहा था आपको, फिर जैसे देख रहे हो कितना कम हो जा रहा है फीस। ओके, ये पूरा आपका माफ हो जाएगा तो बचा हुआ जो फीस रहेगा समथिंग ये अपना 23,000 से 25,000 के आसपास जाएगा। ओके, तो काफ़ी कम हो जाता है प्राइवेट कॉलेज में, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में आपका फीस ज़्यादा ही रहता है। अभी COP का बताया, VGTI का भी आप देख लो, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ट्यूशन फीस 0 हो जाता है। ओके, ट्यूशन फी 15,000 है, जैसे कि मैंने बताया 15 से 17,000 के बीच में होता है, लेकिन डेवलपमेंट फी 39,000 है, अदर फी 26,000 है, फिर बहुत सारे यहाँ पे फीस है। ओके, ठीक है, यहाँ पे टोटल फी जा रहा है ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 85,551। ओके, लेकिन 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 वही ट्यूशन फी के लिए कितना हुआ, 70,000, 15,000 का सिर्फ डिफरेंस आ रहा है, और वो 15,000 ट्यूशन फी है जो कि माफ हो रहा है, बाकी तो फीस पे करना ही पड़ रहा है। ओके, VGTI और COP में बेटर क्या है, देखो कट ऑफ के मामले में देखा है तो VGTI काफ़ी अच्छा उसका कट ऑफ मेंटेन रहा है। COP से ज़्यादा जो कट ऑफ है वो VGTI का गया था लास्ट टाइम CS के लिए। तो और फीस के मुकाबले में भी काफ़ी सही है, मतलब 1,53,000 और यहाँ पे 85,000, फीस में भी काफ़ी कम है। दोनों कॉलेज बहुत अच्छे हैं, आप जो चाहे वो प्रिफर कर सकते हो। दोनों कॉलेज में हॉस्टल की फैसिलिटीज़ है, दोनों गवर्नमेंट कॉलेज हैं, ठीक है। आप अगर COP कंसिडर करो तो COP भी कर सकते हो, नहीं तो VGTI है तो VGTI भी कर सकते हो। दोनों मेन सिटीज़ में है, पुणे बहुत अच्छा लोकेशन स्टडीज़ के लिए, और मुंबई भी स्टडीज़ प्लस आपको पता है फाइनेंशियल हब है, तो दोनों के लिए बेटर प्लेस है। ओके, तो दोनों में ऐसा हम कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते, बट यहाँ पे VGTI और COP में अगर आपको दोनों चूज करने को मिला तो आप VGTI कंसिडर कर सकते हो, फीस भी कम है और एवरेज प्लेसमेंट दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। कंपनीज दोनों जगह बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फीस के बारे में। अभी हम यहाँ पे समझते हैं कि कितना परसेंट सीट रिजर्व होता है TFWS के लिए। तो यहाँ पे बड़े बड़े लेटर में लिखा हुआ है 5%, यस 5%, जो टोटल कैप राउंड में सीट होता है ना उसका 5%, उसका 5% सीट जो रहता है वो रिजर्व होता है TFWS के लिए। रिजर्व होता है किसके लिए, TFWS स्कीम के लिए। यानी कि अगर 120 सीट है, 120 सीट है, और ये किसके लिए, हर एक ब्रांच के लिए होता है। जैसे कि किसी कॉलेज में अगर मान लो 3 ब्रांच है, एक CS का, एक IT का और एक मान लो AIDS का। ओके, तो CS में भी रहेगा 5%, IT में भी रहेगा 5%, AIDS में रहेगा, मतलब जितने भी ब्रांचेस रहेंगे उस कॉलेज के, पर्टिकुलर कॉलेज के हर एक ब्रांच में आपका 5% सीट रिजर्व रहेगा। 5% मतलब मान लो 120 सीट है तो 5% कितना हुआ, 6 सीट हो गया। नॉर्मली 60 सीट होता है किसी ब्रांच में तो 3 सीट बोला जाता है, 120 है तो 6 हो गया, 180 है तो 9, तो मतलब 5% आपका सीट रिजर्व रहेगा। ये 5% सीट, यानी कि ये जो 5% सीट रहेंगे 120 पे, जो 6 सीट बन रहा है, 120 सीट है तो 6 सीट जो बन रहा है TFWS का हर एक ब्रांच के अंदर, उस पे जो ट्यूशन फी रहेगा वो माफ हो जाएगा। अगर इस स्टूडेंट को TFWS के थ्रू एडमिशन होता है तो पूरा ट्यूशन फी उसका माफ हो जाएगा। माफ होने का मतलब है कि गवर्नमेंट आपके लिए भरेगी। ओके, गवर्नमेंट भरती है फीस, तो कॉलेज फीस आप पूरा, कॉलेज तो पूरा फीस लेता है लेकिन वो आपसे नहीं लेगा ट्यूशन फी, ट्यूशन वो गवर्नमेंट से लेता है, और वो उसमें आपको कुछ करना भी नहीं रहेगा। आपको सिर्फ क्या करना है, जो बचा हुआ फीस रहेगा वो भर देना है, बाकी वो देख लेंगे वो लोग। आपका बस TFWS के थ्रू एडमिशन होना चाहिए। और ये जो TFWS का होता है ये सिर्फ 1 साल के लिए नहीं होता है, पूरे 4 साल के लिए रहता है। ओके, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको फॉलो करना होता है, ठीक है। ओके, सो ये जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने जो ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स है वो दिखा रहा हूँ, ये CET सेल के वेबसाइट से लिया गया है। यहाँ पे आप देखोगे डॉन बॉस्को कॉलेज जो है मुंबई का, उसमें जो यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच है उसमें टोटल 120 सीट है कैप राउंड के। 120 का 5% कितना हुआ, 6। ओके, 6, तो 6 सीट रिजर्व है TFWS के लिए। 6 सीट कितना है TFWS के लिए रिजर्व, यानी कि जिनको ये सीट मिल गया, जिनको ये सीट मिल गया उनको पूरा ट्यूशन फी उनका माफ हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है। और यहाँ पे आप देखो राम मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ, ये अमरावती है कॉलेज लिया हूँ, वहाँ पे 117 सीट है, उसका 20% करोगे, सॉरी 5% करोगे तो 6 आ जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट 6 के बराबर आएगा। ओके ठीक है। यहाँ पे 144 है तो 9 सीट यहाँ पे आ गया है। ठीक है। सो ऐसे है। ओके डॉन बॉस्को का यहाँ पे है, हो गया। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि यहाँ पे आपको समझ रहा होगा। यहाँ पे 6 सीट हो गया। अभी हम यहाँ पे समझते हैं कि जो कट ऑफ होता है वो क्या एग्जैक्टली कम होता है, ज़्यादा होता है, या फिर कैसा होता है, मतलब क्या आपको अप्लाई करना चाहिए, क्या नॉर्मल ओपन से एडमिशन लेना चाहिए या फिर टीएफडब्ल्यूएस से लेना चाहिए एग्जैक्टली। तो देखो टीएफडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ होता है, कट ऑफ इन द सेंस कि जो जो एडमिशन होता है उस कॉलेज के अंदर, वो उसके लिए जो परसेंटाइल चाहिए रहेगा, रैंक चाहिए रहेगा, ओके परसेंटाइल जो चाहिए रहेगा वो ज़्यादा होना चाहिए आपका। ठीक है। मतलब इसका जो कट ऑफ होता है वो हायर होता है एज कंपेयर टू एनी कैटेगरी, एज कंपेयर टू एनी कैटेगरी। ओके चाहे वो ओपन हो, ओबीसी हो, एससीबीसी हो, ओके कोई भी कैटेगरी हो, हर एक कैटेगरी से टीएफडब्ल्यूएस का कट ऑफ हाई होता है। अब ये क्यों हाई होता है? बिकॉज इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, चाहे ओपन हो, एससी हो, एसटी हो, वीजे हो, कोई भी स्टूडेंट वो अप्लाई कर सकता है, अगर अगर उनका वो एलिजिबल है तो। एलिजिबिलिटी में अभी बताने वाला हूँ आपको। ओके तो ये समझे आप, कोई भी अप्लाई कर सकता है, महाराष्ट्र का कोई भी स्टूडेंट, महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट कोई भी अप्लाई कर सकता है, जिसकी वजह से इसमें मोस्टली सभी बच्चे कर ही देते हैं। ठीक है। ठीक है। और एक ही कॉलेज के एक ही ब्रांच में आप ओपन से भी कर सकते हो और टीएफडब्ल्यूएस से भी कर सकते हो, तो 2 चांस मिल जाता है। यहाँ पे 2 चांस मिल जाता है। उसी कॉलेज में ओपन भी चेक होगा, फिर टीएफडब्ल्यूएस भी चेक होगा, तो ये बेनिफिट हो जाता है टीएफडब्ल्यूएस का। ठीक है। जिसकी वजह से ज़्यादातर बच्चे करते हैं अप्लाई और कट ऑफ इसका हाई चला जाता है। ठीक है। और मैं भी अभी बताऊंगा कि आपको मतलब कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट को करना चाहिए, कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट को नहीं करना चाहिए। ठीक है। वैसे तो सब कर सकते हैं, बट एक होता है ना कि आपको भी आइडिया होना चाहिए कि आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है। ठीक है। तो कट ऑफ तो इसका हाई रहता है। ओके सभी कैटेगरी से हाई होता है। कट ऑफ एग्जैक्टली मैं दिखा देता हूँ, ये सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया कट ऑफ है। ठीक है। यहाँ पे पीसी चोरी जो कॉलेज है अपना, उस कॉलेज का कट ऑफ सीए कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच का ओपन का कट ऑफ आप देखोगे कितना गया, 98.92, यानी कि जो एडमिशन हुआ था लास्ट टाइम यहाँ पे ओपन कैटेगरी में फर्स्ट राउंड में 98.92 कट ऑफ गया था ओपन कैटेगरी के लिए। ओके बाकी का कैटेगरी का आप देख सकते हो कम ही रहता है, एससी एसटी वीजे NT1 NT2 NT3, ओबीसी आप देख लो 98.78 गया था, 98.78 गया था कट ऑफ। ओके ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 98.92, 98.78, 98.49 एससीबीसी का गया था। ओके ईडब्ल्यूएस ऑर्फन वगैरह का तो कम ही रहता है ये सब। ओके ईडब्ल्यूएस का भी आप देखोगे 97.82 गया था, लेकिन थोड़ा यहाँ पे आप देखो टीएफडब्ल्यूएस का कट ऑफ कितना गया है, 99.07। यहाँ पे आपको कहीं पे भी 99 तो नहीं दिख रहा है, कट ऑफ में कहीं पे भी 99 दिख रहा है क्या? सिर्फ टीएफडब्ल्यूएस में दिख रहा है, सिर्फ टीएफडब्ल्यूएस में दिख रहा है। यानी कि यहाँ पे जिस भी बच्चे का एडमिशन हुआ है लास्ट टाइम, जो लास्ट एडमिशन हुआ है फर्स्ट राउंड में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, उसका 99.07 परसेंटाइल था, 99.07 परसेंटाइल था। वहीं पे जो ओपन में एडमिशन लिया उसका 98.92 था। ओके यहाँ पे आप डिफरेंस देखो, यहाँ पे इसका रैंक कितना था, 3443 था, यहाँ पे 3584। ओके 3584 देख लो, ऑलमोस्ट 500 का डिफरेंस आ जाता है रैंक में भी। मतलब आपको रैंक भी आपका अच्छा होना चाहिए, परसेंटाइल भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है तब जाके आपको मिलेगा। अभी क्या ये जो स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर रहे हो तो इसको मिलता नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि इसका परसेंटाइल ही इतना है, जो बच्चों को लगा है ओपन में इसका परसेंटाइल ही इतना है, और इसका रिक्वायरमेंट इसमें जाने के लिए इसका कट ऑफ कितना गया, 99.07 गया है। तो इस स्टूडेंट को नहीं लगता, ये जो स्टूडेंट अप्लाई करता है इसको भी नहीं लगता, किसी को भी यहाँ पे इसमें अप्लाई करते नहीं लगता, बिकॉज इसका कट ऑफ आप देख रहे हो 99 टच हुआ है। मतलब जिसका 99 हुआ वो उसने एडमिशन यहाँ पे लिया है। ठीक है। मतलब ये जो स्टूडेंट था ये और बेटर कॉलेज में अप्लाई कर सकता था। अगर ये टीएफडब्ल्यूएस नहीं लेता तो मे बी किसी और कॉलेज में ओपन में इससे अच्छे कॉलेज में मिल जाता, बट थोड़ा सा इसने क्या किया, कॉम्प्रोमाइज किया कॉलेज में। ठीक है। और इसने टीएफडब्ल्यूएस सीट के लिए
ये कॉलेज में अप्लाई किया। वैसे तो बहुत अच्छा कॉलेज है, कॉलेज तो हमको पता ही है PCSY, बट TAWS में थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है बिकॉज जो आपको ओपन आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ओके, आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो मिल सकता है, ठीक है, अच्छा कॉलेज जो मिल सकता है TAWS में, हो सकता है कि वही कॉलेज आपको मतलब हाई परसेंटाइल पे मिले। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कट ऑफ तो हाई है। ओके, कोई भी कॉलेज लेते हैं, यहाँ पे COP का भी आप देख लो, ओपन का कट ऑफ 99.89 है। ओके, यहाँ पे TAWS देखो 99.90 गया है। ओके, ठीक है, यहाँ पे कट ऑफ यहाँ पे 243 रैंक था इसका, और यहाँ पे 226 रैंक, तो ऑलमोस्ट ज़्यादा ही रहता है इसका। ओके, यहाँ पे एक और कॉलेज देख लेते हैं, अथर्व कॉलेज। ओके, और Tier 2 कॉलेज, बहुत टॉप का कॉलेज नहीं है मुंबई में। यहाँ पे भी आप वही देख सकते हो, यहाँ पे होम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का कट ऑफ है ये, अदर देन होम यूनिवर्सिटी का, मतलब जो सिर्फ मुंबई के स्टूडेंट के लिए, और ये मुंबई के जो बाहर के स्टूडेंट है, मुंबई यूनिवर्सिटी के जो बाहर के स्टूडेंट हैं उनके लिए कट ऑफ है ये। तो यहाँ पे दोनों में आप देखोगे TAWS हमारा स्टेट लेवल सीट होता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये जो TAWS सीट होता है स्टेट लेवल होता है, इसमें होम यूनिवर्सिटी और अदर देन होम यूनिवर्सिटी नहीं आता है। ओके, इसमें रिजर्वेशन होम यूनिवर्सिटी और अदर देन होम यूनिवर्सिटी के बेसिस पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट लेवल है, मतलब उस कॉलेज के अंदर TAWS सीट के ऊपर जितने बच्चे भी सीट अप्लाई कर रहे हैं उसमें सेम देखा जाएगा। इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि आप मुंबई यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे हो, आप पुणे यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे हो, मतलब पुणे से बिलोंग कर रहे हो, अमरावती से बिलोंग कर रहे हो, तो उसके बेसिस पर रिजर्वेशन मिले, ऐसा नहीं होता है। वो सिर्फ ये सब ओपन SC ST किसी किसी कॉलेज में अप्लाई होता है। ठीक है, तो स्टेट लेवल सीट है, इसमें कुछ ऐसा अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, ये समझा आपको, बट कट ऑफ हाई रहता है, चाहे वो आप HU में देखो या फिर स्टेट लेवल में देखो, ये हमारा स्टेट लेवल सीट है, कट ऑफ ऑलवेज हाई रहता है इसका। ठीक है, अभी किसको अप्लाई करना चाहिए, तो देखो फीमेल्स के लिए सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा, फीमेल कैंडिडेट के लिए, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया कि इसका जो TAWS का जो कट ऑफ होता है वो ओपन से भी क्या जाता है, हाई जाता है, ओपन से भी क्या जाता है, हाई जाता है, राइट। ओके, ऑलरेडी फीमेल कैंडिडेट को फ्री एजुकेशन पॉलिसी के तहत फीमेल कैंडिडेट को पूरा जो उनका ट्यूशन फी रहता है, ओके, पूरा जो उनका ट्यूशन फी रहता है वो माफ़ कर दिया जाता है। ओके, तो ऑलरेडी उनको TAWS का बेनिफिट मिल रहा है, TAWS सीट अप्लाई किए बिना। ठीक है, कोई भी कॉलेज हो, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, आपको TAWS का जो बेनिफिट आप अप्लाई करके आप लोगे वो ऑलरेडी आपको दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, अगर आप महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट हो, आपके पास इनकम सर्टिफिकेट हो, 8 लाख से कम इनकम है, ठीक है, तो ऑलरेडी आपको बेनिफिट मिल रहा है। बाकी के जो कैंडिडेट है ST SC, ओके, और OBC EWS आपको भी मिलता है। फीमेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, ST में तो पूरा ट्यूशन फी डेवलपमेंट फी दोनों माफ हो जाता है, SC में भी वही होता है। ठीक है, तो फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको तो अप्लाई नहीं करना चाहिए, और मेल कैंडिडेट को भी अप्लाई नहीं करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे दोनों आपका ट्यूशन फी डेवलपमेंट फी दोनों माफ हो जा रहा है। सेम कैटेगरी के अंदर आपको कट ऑफ का भी बेनिफिट मिल जा रहा है, प्लस आपको क्या हो रहा है, फीस का भी बेनिफिट मिल जा रहा है। SC ST हो गया, OBC में भी वही है, ओके, SC BC में भी वही है फीमेल कैंडिडेट के लिए। मेल कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज देखो जो मेल कैंडिडेट होते हैं ना, ओके, OBC हो गया, ठीक है, SC BC हो गया, OBC SC BC और EWS को जो मेल कैंडिडेट होते हैं, फीमेल कैंडिडेट के लिए तो पूरा ट्यूशन फी माफ है, नहीं करोगे अप्लाई कोई दिक्कत नहीं, आपको आपका कैटेगरी का भी बेनिफिट मिलेगा, सीट रिजर्वेशन भी रहेगा, ओके, और प्लस आपका ट्यूशन फी तो वैसे ही माफ हो जाएगा। जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए क्या है कि आप अप्लाई कर सकते हो, बट इसमें कट ऑफ आपके लिए बढ़ेगा। ओके, कट ऑफ आपके लिए बढ़ेगा। ट्यूशन फी देखो आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग सिर्फ ट्यूशन फी का 50% माफ होता है। मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया है कि OBC हो, EWS हो, SC BC हो, ओके, अगर मेल कैंडिडेट हो तो ट्यूशन फी का समथिंग 50% ही माफ होता है, बाकी का 50% भरना पड़ता है, मतलब टोटल फी जो रहता है वो आधा भरना पड़ता है। आप चाहते हो पूरा ट्यूशन फी माफ हो जाए, 80 to 85% फीस माफ हो जाए, तो TAWS करना पड़ेगा मेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, कट ऑफ लेकिन हाई रहेगा, ये समझ लेना आप। फीमेल कैंडिडेट के लिए नहीं भी करो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज ऑलरेडी आपको बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन बेनिफिट कब मिलेगा वो भी थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, बेनिफिट ऐसा नहीं कि सबको मिल जाएगा, ओके, कुछ एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी है कि सबसे पहले तो आप महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट। महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट में टाइप ABCD कोई भी आप हो सकते हो, उसके टाइप्स हैं, ऑलरेडी क्या होता है इसके ऊपर हमने वीडियो बनाया हुआ है, वो देख लेना। बट सिंपल मैं आपको बताऊँ कि महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट वो होता है जो
जिसके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल हो, खुद का हो, कैंडिडेट का खुद का हो या फिर पेरेंट का हो। ओके ओके, खुद का हो या फिर पेरेंट का हो तो भी चलेगा। मतलब मम्मी का हो या फिर पापा का हो, मम्मी का या फिर पापा का, किसी का भी महाराष्ट्र का डोमिसाइल है या फिर आपका खुद का डोमिसाइल है तो चलेगा, आप महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट बन गए। ठीक है। दूसरा, अगर मान लो डोमिसाइल नहीं है ये सब। दूसरा है, अगर आप महाराष्ट्र में आपका जन्म हुआ है, ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट महाराष्ट्र का है, सबसे इंपॉर्टेंट, और क्लास 10th और 12th महाराष्ट्र से हुआ है। ओके, दो कंडीशन है दूसरे वाले में। पहला कि बर्थ सर्टिफिकेट महाराष्ट्र का होना चाहिए, प्लस आपका क्लास 10th और 12th महाराष्ट्र से होना चाहिए, तो आपको डोमिसाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डोमिसाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी। और महाराष्ट्र में मोस्टली जो महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट है, ओके, महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट हैं, महाराष्ट्र बॉर्न होते हैं और उनका 10th और 12th तो महाराष्ट्र से हुआ रहता है, तो उनको डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये दो कंडीशन है। और भी टाइप बी सी, टाइप सी डी ई ऐसा कुछ है, तो आप देख लेना, हमारे पे वीडियो हमने बनाया हुआ है ऑलरेडी। ये दो चीज़ें हैं, ये आपको क्लियर रखना है। ये अगर है आपका, ओके, महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट हो आप, ओके, तो आप TFWS के लिए एलिजिबल होते हो। बट एक और कंडीशन है कि आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इनकम सर्टिफिकेट। अभी ये इनकम सर्टिफिकेट सबके लिए कंपलसरी इनकम सर्टिफिकेट लगता है, कोई रिसिप्ट नहीं चलता है इसके लिए, कोई भी रिसिप्ट नहीं चलेगा, पावती नहीं चलेगा, ओके, इनकम टैक्स रिटर्न ऐसा कुछ नहीं चलेगा, आपको इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। ओके, TFWS के थ्रू करना चाहते हो, ओरिजिनल इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जिसके ऊपर 8 लाख से कम इनकम होना चाहिए, 8 लाख से कम इनकम होना चाहिए फैमिली का। ओके, ठीक है, तो 8 लाख से अगर कम है आपके पास, महाराष्ट्र के तालुका ऑफिस से बनाया हुआ इनकम सर्टिफिकेट, ओके, महाराष्ट्र के तालुका ऑफिस से बनाया हुआ इनकम सर्टिफिकेट है आपके पास, और उस पर 8 लाख से कम इनकम है, तो आप एलिजिबल हो जाते हो, आप एलिजिबल हो जाते हो एडमिशन के लिए, आप एलिजिबल हो जाते हो TFWS के थ्रू एडमिशन के लिए। इसमें मैं आपको बता दूं, इनकम टैक्स रिटर्न, ओके, सरपंच का साइन सिग्नेचर ऐसा कुछ नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। आपको सिंपल इनकम सर्टिफिकेट बनाना रहेगा आपके तालुका ऑफिस से, सारे जो भी डॉक्यूमेंट वो मांगते हैं वो देके। अभी उस पर एक और इम्पोर्टेंट, जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि उस पर वैलिडिटी क्या होना चाहिए, और जो इनकम सर्टिफिकेट है वो 1 ईयर का बनाना है या 3 ईयर का बनाना है, तो वो भी मैं बताने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन आता है, बहुत सारे हमें कॉल आते हैं, तो वो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ इस वीडियो कि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट बनेगा उसका जो वैलिडिटी है, और अगर आपके ने बनवाया है, अगर आपने बनवाया है तो तुरंत चेक करो कि उस पर जो वैलिडिटी है, क्या 31 मार्च 2027 31 मार्च 2027 वैलिडिटी लिखा हुआ है क्या? उससे ज़्यादा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट 31 मार्च, ओके, 31 मार्च 2027 होना ही चाहिए। 2026 लिखा है, 2025 लिखा है, 2024 लिखा है, नहीं चलेगा। 31 मार्च 2027 उस पर वैलिडिटी होना चाहिए ये। और अगर वो 1 साल का बनाए हो, 1 साल का इनकम देख के बनाए हो, या फिर 3 साल का इनकम देख आपने सबमिट करके बनवाया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों चलता है, 1 ईयर का भी चलता है, 3 ईयर का भी चलेगा, बोथ आर एक्सेप्टेड, बट validity must be 31 March 2027. If the validity is not 2027, if it is 2026, 2025 or 2024 or any other, it will not be accepted, okay, it will be rejected. So ये आपको कंसिडर करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं अभी बताया हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो एडमिशन होता है TFWS के थ्रू, जो हम एडमिशन लिया जाता है, उसके कुछ कंडीशंस होते हैं। देखो, एडमिशन जो होगा वो कैप राउंड के थ्रू ही होना चाहिए। बहुत लोग बोलेंगे अरे हम लोग क्या करते हैं, 4 राउंड है, लास्ट में जो स्पॉट राउंड या फिर जो इंस्टीट्यूट लेवल राउंड होते हैं उसमें TFWS करेंगे, ओके, ऐसा नहीं होता है। कैप राउंड जो 4 राउंड होगा इस बार, ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 राउंड के अंदर अगर आपको TFWS सीट मिलता है तभी वो एक्सेप्टेड होगा, उसके बाहर मिलता ही नहीं है। तो कैप राउंड के थ्रू ही TFWS एडमिशन जो होते हैं वो एक्सेप्टेड रहते हैं, और वहीं पे सीट मिलेगा, वहीं पे बेनिफिट मिलता है आपको, ओके। तो कैप राउंड से ही एडमिशन होना चाहिए TFWS के थ्रू अगर लेना है तो, ओके। सेकेंड, स्टूडेंट एडमिशन अंडर दिस स्कीम शैल नॉट अलाउड टू चेंज द इंस्टीट्यूशन कोर्स अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। यानी कि अगर आपने TFWS के थ्रू एडमिशन ले लिया कॉलेज में, तो ना ही आप कॉलेज बदल सकते हो और ना ही आप ब्रांच बदल सकते हो। ब्रांच कुछ कॉलेज में कभी कभी ब्रांच चेंज करने का ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है,
जैसे कि फर्स्ट ईयर में आपने फॉर एग्जांपल लिया था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, अभी आप जाना चाहते हो किसी और ब्रांच में, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हो, ठीक है, तो किसी किसी कॉलेज में ये ऑप्शन मिलता है, ठीक है, लेकिन अगर उस कॉलेज में ऑप्शन है, सब कॉलेज में नहीं रहता है, किसी किसी कॉलेज में मिलता है, तो अगर ऐसा है उस कॉलेज के अंदर और आपने TFWS के थ्रू एडमिशन लिया, अगर आप करते हो तो आपका ये जो बेनिफिट है वो चला जाएगा, आप अलाउ नहीं हो चेंज करने के लिए, अगर आपने TFWS के थ्रू एडमिशन लिया है तो ये ध्यान में रखना आप, ओके, ठीक है। से और उसके बाद एडमिशन इज स्ट्रिक्टली ऑन मेरिट नंबर थ्रू एडमिशन, ओके, सो मेरिट के बेसिस पे होता है पूरा। TFWS का एक अलग से रैंक आता है, ओके, महाराष्ट्र में आपका क्या रैंक है, जो बच्चे TFWS के लिए अप्लाई किए हैं तो वो भी आपको देखने को मिलेगा, वो सब आगे का प्रोसेस हम बताएंगे हम। TFWS shall बी एप्लीकेबल फॉर द कंप्लीट ड्यूरेशन ऑफ द 4 ईयर, ओके, यानी कि इंजीनियरिंग हमारा 4 साल का होता है, सिर्फ 1 साल के लिए आपको TFWS माफ नहीं होगा, पूरे 4 साल के लिए माफ होता है, ठीक है। यानी कि मान लो पहले साल आपका 1 लाख फीस है, जिसमें से 80,000 फीस आपका TFWS का माफ हो गया, सिर्फ 20,000 आपको भरना पड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर भी 20,000 ही भरना है, उसके नेक्स्ट ईयर भी 20,000 भरना है, उसके नेक्स्ट ईयर भी आपको क्या करना है, 20,000 भरना है, बाकी का फीस भरना रहेगा, हर साल फीस भरना रहेगा, लेकिन ट्यूशन फीस जो रहेगा ना वो माफ हो जाएगा, वो नहीं भरना रहेगा आपको। यानी कि जिन बच्चों को ओपन वालों को मान लो 1 लाख साल का फीस है तो 4 साल का 4 लाख लगा, वहीं पे आपका सिर्फ क्या लगेगा, 4 साल में, 1 साल में 20,000 तो 4 साल में कितना, 80,000 में हो जाएगा, ठीक है, पूरा इंजीनियरिंग हो जाएगा। और अगर मान लो उस कॉलेज का फीस बढ़ता भी है, फिर भी आपको जो ट्यूशन फीस जो रहेगा वो माफ हो जाएगा, ऐसा नहीं कि जो फीस रहता है कॉलेज का कांस्टेंट रहता है, थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, जैसे मान लो फीस 1 लाख है पहले साल में, दूसरे साल में हो सकता है 1,20,000 हो, बट जो भी ट्यूशन फी भी बढ़ता है ना उसमें, तो जो ट्यूशन फी रहेगा तो माफ हो जाएगा, तो मोस्टली आपका जो फीस रहेगा ना वो 15 से 25,000 के बीच में ही आपको भरना होता है, अगर आपको TFWS सीट अलॉट हुआ है तो। फीमेल कैंडिडेट के लिए भी यही है, बट फीमेल नहीं भी अप्लाई करोगे कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज आपको ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है बेनिफिट, ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से आपको बेनिफिट मिल रहा है, ओके, आपको कैटेगरी का भी बेनिफिट मिलेगा, ओके, और आपका कैटेगरी है तो या फिर ओपन से तो कम ही होता है ना इसका कट ऑफ, तो वो भी बेनिफिट मिलेगा और फीस का भी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझा रहेगा, और कुछ भी डाउट है, डिफ़िकल्टी है, तो ये जो वीडियो का कमेंट है ना उसमें आप लिखो कि एग्जैक्टली कौन से पॉइंट पे आपको डाउट है, क्या टॉपिक चाहिए, ताकि आप लिखोगे तभी तो हम समझेंगे कि एग्जैक्टली आपको क्या दिक्कत आ रहा है, किस पे हमें नेक्स्ट वीडियो बनाना चाहिए। हमें तो पता है कि आपको क्या आ सकता है, बट आप भी लिखो, ओके, जितना ज़्यादा आप कमेंट लिखोगे किसी टॉपिक से रिलेटेड, ओके, उस पर हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। इस वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ भी कर सकते हो बस शेयर कर दो, ओके, ताकि सबको पता चल जाए TFWS के बारे में। बहुत डिटेल वीडियो हो गया, बट मैं चाहता था कि ये डिटेल वीडियो हो ताकि आपको हर एक पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाए, TFWS रिलेटेड कोई आपको डाउट ही नहीं हो, बस ये वीडियो दे देना। आपने कोई फ्रेंड भी TFWS बोले ना, रुक रुक तेरे को वीडियो देता हूँ मैं, हाँ, ये वीडियो शेयर कर देना उसको, ठीक है, समझ जाएगा पूरा TFWS के बारे में, ठीक है, क्या है, अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सारे क्वेश्चंस उसके क्लियर हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको समझा रहेगा, बाकी कुछ भी डाउट डिफिकल्टी है कमेंट में बताओ। टिल देन बाय एवरीवन।